गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग शिलोंग डे 2 दावकी। हम लोग दावकी के लिए सुबह सुबह निकलने वाले थे, पर होटल से खबर मिला कि उधर रोड पे विजिबिलिटी बहुत लो हो जाता है सुबह के वक्त, और दोपहर में भी इतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं होता है। तो हम थोड़ा लेट करके निकले। 10 बजे हम निकले दावकी के लिए। दावकी वाला रोड बहुत रिस्की रोड है ट्रेवलिंग के लिए। हम लोग प्रॉपर गियर भी नहीं पहने थे और उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ऊपर से इतना बारिश हो रहा था कि उस बारिश में बाइक चलाना एकदम इम्पॉसिबल हो रहा था। और हम लोग इतना बार हॉट ले चुके थे कि बहुत लेट भी हो रहा था। और दावकी वाला रूट इतना रिस्की है कि हम लोग अगर लेट करते हमें पहुंचने में भी लेट हो जाता, और 4 बजे के बाद उधर का रोड और भी रिस्की हो जाता है क्योंकि फॉग का इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाता है, और उस इंटेंसिटी में बाइक चलाना तो बहुत दूर की बात है। विजिबिलिटी इतना लो होता है कि 1 मीटर दूर की चीज़ भी दिखाई नहीं देता है। तो जितने भी लोग दावकी का प्लान कर रहे हैं, बहुत सुबह सुबह निकल जाइए और जैसे तैसे हो 12 बजे से पहले पहुंच जाना है। शिलोंग से दावकी का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स कवर करने के लिए हमें 3 से 3.5 घंटा लगा। बीच बीच में हमने कुछ टाइम लैप्स का वीडियो लिया, तो वीडियो सब इंजॉय कीजिए आप। कंप्लीट होने से पहले फिर से बारिश आ गया, तो हम हड़बड़ी में निकल गए दावकी के लिए भी, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत इसीलिए, और बारिश भी बहुत हो रहा था।
फाइनली 3 घंटा ट्रैवलिंग के बाद हम लोग पहुंच गए दाउकी। दाउकी इंडियाज मोस्ट क्लीनेस्ट रिवर का किताब लिए बैठी है और वो मेघालय का सबसे क्लीनेस्ट रिवर भी है। दाउकी का मोस्ट इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है बोट राइड, जो उस रिवर में किया जाता है। उस बोट राइड के लिए आप लोग को बहुत लोग लेके ऐसे इंसिस्ट करते हुए कि आ जाइए 800 रुपये 1000 रुपये, किसी से वो 1200 रुपये भी ले लेते हैं, मैंने खुद देखा है। तो अगर आप बोट राइड करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 4 लोगों के लिए 800 रुपये पर पर्सन 200 रुपये करके हो जाता है उधर। तो आप लोग अच्छे से नेगोशिएशन करना, और अगर बोले कि आइलैंड पे लेके जाएंगे ज़्यादा पैसा देना है तो मना कर देना, क्योंकि आइलैंड ज़्यादा दूर नहीं, और वो आइलैंड 800 रुपये का जो ट्रिप है उसमें इंक्लूड होता है। वो लोग ज़्यादा पैसा लेने के लिए आप लोगों को बोलेंगे कि आइलैंड पे लेके जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो उधर जाने के बाद आइलैंड में आप लोग को कुछ खाने का चीज़ भी मिलेगा, प्राइस बहुत हाई है। तो एक एडवाइस है, अगर आप दाउकी जा रहे हैं तो थोड़ा सूखा खाना या फिर ब्रेड वगैरह ले लेना, और पानी का बोतल भी लेना। हम लोग 4 लोग थे, तो हमने 800 रुपये में एक बोट बुक किया और हम इस सीढ़ी से नीचे उतर के बोट की तरफ गए। तो बोट राइड शुरू हुआ। हम उस ब्रिज के नीचे से गए, जिस ब्रिज के ऊपर से थोड़ा देर पहले हम लोग बाइक लेके गए थे। हम लोग जिस टाइम पे दाउकी गए थे तब तक पानी पूरा गंदा हो चुका था, क्योंकि बांग्लादेश से बारिश के कारण पूरा पानी घुस गया था उधर। तो उसका पानी का विजिबिलिटी जो क्रिस्टल क्लियर होता है वो पूरा एकदम क्लाउडी हो चुका था। एक्चुअली उधर जाने का बेस्ट टाइम होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और हम लोग थोड़ा लेट करके गए, तो एज यूजुअल होना ही था। यह हर साल ही होता है। उधर जाके हम लोग बोट राइड किया, उधर का सीनिक ब्यूटी एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग कुछ वाटरफॉल देखे, आइलैंड पे गए। उसके बाद हम लोग जो वाटरफॉल का जो पानी था और रिवर का पानी था उसमें कुछ एंजॉय वगैरह किया। और मेरा एक दोस्त तो नहाने भी चला गया था, पर पानी का फ्लो ज़्यादा था, पर हमने उसको मना कर दिया क्योंकि उधर करंट बहुत ज़्यादा था रिवर का, तो रिस्क का चांसेस है। आधा घंटा उधर एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस चले आए, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था और हमें वापस भी आना था। और हमें पता था कि दाउकी का रोड बहुत ख़राब है, और अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचे तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते थे। तो उधर आइलैंड पे जाके जो स्लो मोशन हमने कैप्चर किया वो एंजॉय कीजिए। पैनोरामा आगे पानी में मत कर देना, इधर उतर दे। यहाँ में तो प्लेसमेंट ही नहीं है जगह, पार्किंग नहीं मिलेगा। पार्किंग ही नहीं है यार। अच्छा दूसरा बोट से जाना पड़ेगा। नहीं कोताश नहीं चलेगा। सबका एक है, ये सबका यूनियन है, सबका यूनियन है। इस तरह हमारा डे 2 का टूर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।